जिन लोगों ने मोरबी हादसे को अपनी आंखों से देखा, उसे भुगता, उन सब का क्या कुछ कहना है। और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ सहना आसान नहीं है। 6:30 बजे ये पुल जो टूटा तो अभी दिवाली का माहौल था, तो दिवाली में क्या है, सब गेस्ट लोग यहाँ आते हैं, तो ये घूमने की बहुत अच्छी जगह थी, तो सब घूमने आए थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे साथ में लेके। तो अभी जो घटना में अभी 60 का तो डेड बॉडी निकल चुका है मोरबी सिविल हॉस्पिटल में, तो ज्यादातर छोटे लोग ही थे, बच्चे ही थे। और जो पुल टूटा तो टूटने के एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे गिरे, इसलिए ज्यादा ये घटना में डेथ हुई है। घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे सभी, एक के ऊपर एक। थोड़ा पुल के अंदर ज्यादा लोग होने की वजह से, टूटने की वजह से ये घटना हुई है। सर, ये क्या पुल बंद था फिर चालू किया गया था, क्या है पूरा मामला? नहीं, ये चालू ही था, लेकिन आज संडे था ना, इसकी वजह भीड़ की वजह से ये हादसा हुआ है। क्योंकि आज संडे का दिन था और बच्चे लोगों की छुट्टी थी और दीपावली की छुट्टियों का माहौल चल रहा है अभी, क्योंकि घूमने के लिए आए हुए थे सभी, फैमिली साथ में थे करीब। दुर्घटना हुआ ना तो सब लोग दरी बैठा था, लोग डरे हुए थे, उस समय चिल्ला रहे थे जब टूटा होगा। तो बचने के लिए, अरे भाई मुझे निकालो पहले, मुझे निकालो। किसको निकाले पहले? बच्चों को पहले, बच्चे जरूरी है। आप लोग जरूरी क्यों आती हो? जानती हो कोई खतरा का काम है। जब लोग चिल्ला रहे थे तो हम लोग जरूरी समझा कि पहले बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे उनको पहले निकाल लिया जाए, फिर आप लोग को निकाला जाएगा। तो हम लोग पहले बच्चों को निकाला, फिर उसके बाद औरतों को निकाला, फिर पुरुषों को निकाल कर ऊपर किए। बच्चे तो डेड बॉडी अंदर गई गई, पानी 2 मिनट नो टाइम हो, पानी पीता पीता तो मरी गया। कितना अंदाजे 50 आड़े गए છે। हाँ, એવું કોઈ નહીં, बाकी आज बच्चा करिए पड़ी गयो ने, बची गया ने, बच्चों हमने। हमारी संवाददाता गोपी घांगर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, किसी की मां चली गई है, किसी का बच्चा चला गया, किसी का भाई, किसी का दोस्त चला गया है, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि आप धैर्य रखें। कोई कैसे धैर्य रखेगा इससे? बिल्कुल राजीव, सवाल भी यही है कि धैर्य रखे तो कैसे रखे। उस माता पिता का वो कैसे धैर्य रखे जिसने अपना 19 साल का बेटा गंवाया है। इस गली में जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, मोरबी की इस गली में, यहाँ पे आप देखें, ये पहला घर है जिसने अपना 19 साल का बच्चा गंवाया है। और उसके आगे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे 2 लोगों ने अपने बच्चों को गंवाया है। एक बच्चा 13 साल का है, जबकि दूसरा जो बच्चा है उसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। बेहद दर्दनाक हादसा है। यहाँ पे अब जनाजे की तैयारी जो है वो हो रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब भी जो 2 लोग मिसिंग है वो इसी मोहल्ले के हैं। इसी जो 5 लोग यहाँ से इस मोहल्ले से गए थे अपने दोस्तों के साथ, ये सारे लोग उस वक्त वहां पर थे। अब आप देख सकते हैं कि मातम छाया हुआ है यहाँ पे, हर कोई दुखी है कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। आप बताइए, प्रशासन को क्या कहेंगे? 8 दिन से मैडम अभी वो रिपेयर हुआ है और ये पब्लिक को दिखा रहे कि हम लोग 2 करोड़ रुपए का खर्चा करें। 2 करोड़ का खर्चा करे तो ये हादसा क्यों हुआ? ये हादसा क्यों हुआ? और बिना मंजूरी के वो लोग पैसों के लिए चला रहे। तो आज जिसके परिवार के 160 के 70 जितने लोग गए, वो तो उसके परिवार के गए ना मैडम, तो उनका क्या? आपके परिवार का, आपका बेटा? हमारे परिवार का 3 है, एक अच्छा है, 2 स्प्रेड हो गए, 1 घायल है, 2 नहीं रहे। क्या बात है? अभी तक उसके ऊपर कोई रिएक्शन का कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या मतलब उनका? नहीं करेंगे क्या? आज इतना बड़ा हादसा हो गया तो क्या पुलिस सबको खाली डेड बॉडी लेके बोले जाओ तुम्हारे घर? क्या मतलब हुआ? कोई सवाल हुआ? पहले उसके ऊपर करो, कायदेसर करो, जो बनता हो करो। बिल्कुल, देखिए, इस परिवार में 2 सदस्यों की, जो उनके परिवार के बेटे हैं, उनकी मौत हुई है। बिल्कुल मातम पसरा हुआ है राजीव, और हर किसी के लिए जहन में ये गुस्सा है कि आखिर क्यों सरकार ने इस तरीके से बिना एनओसी के क्यों इस तरीके से ब्रिज को शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो भी पूरी तरीके से मातम में डूबी हुई है। उनकी जो बहन बेटियां है वो भी बात नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि हालात ये है कि अभी भी 2 लोग जो है
वो इस गली के, इस मोहल्ले के अभी भी मिसिंग है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है यहाँ पे, क्योंकि हर कोई जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाए उसको लेकर हर कोई यहाँ पे गुस्से में है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर क्यों इस तरीके की सरकार ने जो कदम उठाया कि ब्रिज को बिना सर्टिफिकेट क्यों शुरू कर दिया गया। आपका क्या कहना है? गोपी, कोई बिना मंजूरी तो मिलती नहीं है। उसकी खुद की जेब भरने के लिए, अंगत स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए ये 150 आदमी की जान ली है उसने। तो आज तात्कालिक उस पर कार्रवाई हुई। पुल पर छुट्टी मनाने के लिए लोग गए हुए थे और एक ही पल के बाद कौन कहां था, कौन किसका था, कुछ नहीं पता। कुछ पुल के नीचे तड़प रहे थे, कुछ बाहर निकलने की कोशिश में थे। जो अस्पताल पहुंचा उसे अपनों की फिक्र थी। मौत का मंजर ऐसा था कि राहत बचाव में लगे हुए लोगों के लिए भी वहां पर हौसला रख पाना बहुत मुश्किल था। कोई टूटे हुए पुल पर लटक रहा था, कोई पानी में हाथ पैर मार रहा था, कोई बचे हुए पुल के हिस्से तक पहुंचने की कोशिश में तड़प रहा था। कई बदकिस्मत जिंदगियों को आवाज लगाने का मौका भी नहीं मिल सका। ये लोग पुल के टूटे हुए हिस्से के नीचे दब गए थे। पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानव सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। फिर 3-4 सद्भावना में भी 4-5 है। फिर पुराना बस स्टैंड के पास ही एक सिविल है। कृष्णा भी मैं छोड़ के आया। कृष्णा भी 3-4 बूदी से ही बोल देगा वापस ले जाओ। लोग चिल्ला रहे थे। आंखों के सामने कलेजे के टुकड़े इस तरह बिछड़ गए कि उन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिल सका। किनारे पर हाहाकार और बदहवास भागते लोग। कौन कहां है, कैसा है, किसी को पता नहीं। हादसे में बचे लोगों का कहना है कि एक साथ गिरने के बाद पानी से बाहर आने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। हादसे के बाद जब मासूम बच्चे बाहर निकाले जाने लगे तो सबके धैर्य का बांध टूट गया। बच्चों में जान डालने की आखिरी कोशिश एम्बुलेंस से अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ने लगी। लोगों के हाथ पैर कांप रहे थे, हौसला टूट रहा था। बस थोड़ी देर पहले ये बच्चे परिवार के साथ चहक रहे थे। अस्पताल का मंजर इतना भयानक कि लोगों के लिए खुद को संभाले रखना मुश्किल था। शाम की चीख पुकार और रात की बदहवासी सुबह होते होते मौत के सन्नाटे में बदल गई। लापता लोगों के बचने की उम्मीदें टूटने लगी थी। आशंका ये थी कि कुछ लोग टूटे हुए पुल के नीचे दबे हो सकते हैं, इसलिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। हादसे में जिन लोगों की जान बच गई, उनके लिए भी इस सदमे को सह पाना आसान नहीं है। बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं। बहुत बुरा हुआ, बच्चे लोग भी थे। बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है, जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। हादसे के बाद नदी के किनारे सब कुछ ठहर गया है। अस्पताल में आपाधापी है। हादसे को लेकर लापरवाही के इल्जाम और कार्रवाई का दौर चलता रहेगा, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके लिए खुशियों की घड़ी रविवार शाम 6:30 बजे हमेशा के लिए रुक गई। गोपी मनियार, मोरबी, आज तक।